पेन स्टिमुलेशन जो लेके जा रही है, पेन के रिसेप्टर जा रहे हैं, नर्व जा रही है ब्रेन तक, तो बेसिकली हम उसको ब्लॉक करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो एरिया का है उसको तयन करके वहाँ पे एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वो टोटली अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है या सीएम होती है कि सीएम मतलब कहते हैं रेडिएशन के थ्रू उसको हम सारा असेस करते हैं, जो एरिया है उसमें हम पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। और 3 माह तक जो है ना पेशेंट जो है ना पेन फ्री रहता है। तो ये फैसलाबाद में किसी जगह भी नहीं हो रहा, प्राइवेट भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, कहता गवर्नमेंट तो बड़ी दूर की बात है, फलाना बड़ी दूर की बात है, प्राइवेट ही हो रहा है बस, ठीक है। यानी हमारे पास ही हो रहा है और किसी के पास नहीं हो रहा, और हम फ्री कर रहे हैं। अब खुद सोचें कि ये फ्री कर रहे हैं और आपकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपको बताया किसी ने नहीं। हम बता रहे हैं ना, आपको बताने वाला कोई भी नहीं, हमारे अलावा कोई जम के भी आएगा, कोई आपको बताएगा नहीं। तो कैसे आप सोचें आपकी हद का इलाज हो सकता है? आप बताएं, आपकी हद का इलाज हो सकता है? बताने वाले हम, पकड़ने वाले इनको बोले छोटी छोटी बीमारियों का इलाज नहीं। यकीन करें, आपको कितने मैंने बताए केस, कितने केसों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। देखें आप खुद हिसाब लगाएं कितने लोगों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक बंदे का इलाज नहीं है, बंदे एक का भी इलाज नहीं है, और खिलवाड़ लोगों के साथ कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो सोचें, ये इलाज करेंगे, ये कभी भी इलाज नहीं कर सकते। सुने, हमारी जो टीम है, हमारे जो सीनियर है, उनकी काबिज से ये मुमकिन है। खालिद नाज साहब हैं, डॉक्टर ज़िया हैं, उनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। वैसे जो कैंसर के पेशेंट थे, एक तो इलनेस तो है ही, इसका जो स्टेजेस पे पहुंच गया पेशेंट, लेकिन वो जितने उसकी यानी सिर्फ आपकी पेन रिलीफ, जैसे पेन किलर लगाते हैं ना, यानी वो पेन किलर लगाते हैं, वो कहते हैं जी हम सिर्फ अंदर से वो नब्ज जो है ना वो आपकी डैमेज कर देंगे, या उसको जैसे वो आपको पता है वो आपके कमर में इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, तो वो उससे आपको बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो जो जनाब आपके वो जो अंदर से नब्ज है ना, उसको जनाब ये इंजेक्शन लगाएंगे, यहाँ उसको अंदर से निकाल देंगे या कोई कट कर देंगे। तो यानी अगर वो कट भी करेंगे या उसको बेहोश भी करेंगे, फिर भी आपका बेड़ा गर्क। ये अगर वो, क्योंकि आपको जो फीलिंग ही नहीं होनी, तो आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है आपको पता ही नहीं उस चीज़ का, आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपकी तो कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी। तो ये क्या कैंसर का इलाज करेंगे? कैसा छोटा कीम होगा? नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ये जितने मर्जी घुमा के हैं, मैं इनका हेड मास्टर हूँ, इनके WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड मास्टर हूँ। वो मेरे से डरते हैं, इनका तिया पंचा मैं करके रख देता हूँ। जो मर्जी ये लॉलीपॉप दें, जैसे मर्जी कर लें, ये मेरे इस मुट्ठी में कैद है। सुनाब चबाजू कंजर नवाजू कंजर और मरियम 840 तुम्हारा हेल्थ प्रोग्राम, ये सारा ये जो वैक्सीन है कैंसर कुसर की सारी मैंने डब्बे में बंद करके रख दूंगा। जो मुझे जानते, जो मुझे लाइक करते हैं, जो समझते हैं कि यार हकीम नज़ीर हक सच में हमारी सेहत के लिए जंग लड़ रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, आपने मुझे फॉलो करना है। आपको पता कोरोना से भी आप लोगों को मैंने बचाया था। जो नहीं माना था, वो चाहे एसपी था, एसपी की डेथ हो गई, कईयों का देखें इन्फेक्शन, कईयों की जिल्द खराब, कईयों को हार्ट अटैक, ये वो सारा इन्हीं की वजह से जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी वो थी। ये आज जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं वो सारे उसी कोरोना के सारे साइड इफेक्ट हैं सारे, क्योंकि आपका पूरा बायोडेटा गया हुआ है। तो WHO को तार आ जाती है कि जनाब इतना पाकिस्तान में हार्ट गया पेशेंट हो गया, क्योंकि हालांकि लगाई नहीं लोगों ने, कईयों ने, उसके पास गलत इंफॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने लगवाई नहीं थी, मुझे पता है। तो उनके पास गलत इंफॉर्मेशन चल के सामने लगा रही जनाब। तो ये बात है, सोचा करें। तो ये जो आपको लगाई जाती है सारी, आपका रिकॉर्ड लिया जाता है, रिकॉर्ड लेने के बाद आगे पेश किया जाता है कि इतने लोगों को लगा दी। तो वो कहते हैं जनाब इतने लोग पाकिस्तान में ना इस बीमारी में मुब्तला हो गए, क्योंकि उनको पता है इससे ये बीमारी आनी है। उसका नाम ही उन्होंने तजवीज़ किया होता बीमारी का कि जनाब ये बीमारी आ गई, सांप लगाए। तो हम लोग इनका हेडमास्टर, हम इनको पकड़ लेते हैं। तो ये बीमारी आती कैसे पता आपको? जैसे फ्रिज में पानी रखते हैं, यकदम बर्फ तो नहीं बनेगी ना, आस्ता आस्ता उसने बर्फ बनना है, जैसे वेदर चेंज होता है। तो ऐसे ही जब इन्होंने कोई आपके अंदर चीज़ मुंतकिल करनी होती है ना वैक्सीनों के जरिए, तो ये जनाब आस्ता आस्ता उसका असर पड़ता है, यकदम नहीं पड़ता कि यकदम आपके जिस्म में असर पड़ जाएगा, नहीं, नथिंग। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ होता है पूरा, और पूरा खिलवाड़ होने के बाद जनाब आपको फिर पता चलता है, जब आपके अंदर तरह तरह की बीमारी हो जाती है, आप कहते हैं मुझे तो, आप भूल जाते हैं उतनी देर में, यानी साल तक आपको कैसे याद रहेगा कि मैंने वैक्सीन लगाई थी। इस तरीके से ये जनाब गेमें खेलती हैं। तो बिल्कुल कभी बुखार की वैक्सीन नहीं लगानी यार, टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लगानी, इनकी कोई वैक्सीन ना लगाया करें, कचरे में फेंका करें, बिल्कुल इनसे दूर हो जाए। अगर आपने अपनी हेल्थ के अच्छा पाना ना, तो इनसे हॉस्पिटल से बाइकाट कर दे, बिल्कुल इनके पास सर्जरी का बहाना ना किया करें। ये जो वीडियो आपको पेश की जाती है, ये इनकी ड्रामा अंदाज में, इनके अपने एजेंट होते हैं जिनको पेश करके ड्रामा अंदाज में वो वीडियो बनाई जाती है। जनाब बहुत अच्छा, मैं अमेरिका से आया, मैं लंदन से आया, और अमेरिका लंदन जर्मन वाले तो खोते के बच्चे मेरे से टाइम लेकर इलाज करवाते हैं, उनके पास किधर से इलाज आ गया? सोच रहे हैं आप, वो खोते हैं। वो तो अंग्रेजों की तरीन याद, यकीन करें, अंडा है हेल्थ के मामले में, हेल्थ के मामले अंडे बड़ा अंडे हैं। आपकी तिब्बत सबसे आला है, सबको पकड़ा है हमने, सबको ऐसे नंगा नहीं किया।
तो ये बात है, सोचा करें। तो इनके पास छोटी बीमारियों का इलाज नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां किधर लगाते जो, तो ये वैक्सीन नहीं लगानी है आपने, बिल्कुल कोई वैक्सीन भी नहीं। ये तो कैंसर की कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कोई टके की भी वैक्सीन नहीं लगानी। ये जो कहते हैं ना फालज का 3 घंटे में आ जाता तो आपको इंजेक्शन लग जाता, ये इंजेक्शन घटिया तरीन इंजेक्शन ना लगाएं अपने जिस्म में अंदर, आपको फालज से राम नहीं आना, फिर राम नहीं आएगा आपको अगर आपने इंजेक्शन लगवा लेते। बिल्कुल इनका इंजेक्शनों में ना आए, ये टीके लगा के आप लोगों का बेड़ा करते हैं। सुने जरा, बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाती है